आज हम बनाएंगे खुशबूदार सा मज़ेदार सा मटन यखनी पुलाव। इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा, एक एक दाना एकदम खिला खिला बनेगा। तो दावतों पे मेहमानों के लिए इस मज़ेदार खुशबूदार से पुलाव को ज़रूर से बनाएं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, इसमें डालेंगे आधा कप तेल और अब कुछ खड़ा मसाला डालेंगे। लौंग, इलायची, दालचीनी, एक बड़ी इलायची, एक जावित्री का फूल लिया है, एक छोटा सा हमने जायफल का टुकड़ा लिया है, 10 से 15 यहाँ पे काली मिर्च लिया है, हाफ टी स्पून जीरा है, एक पत्ता। सारे खड़े मसाले को हल्का सा चटकने देंगे तेल में। जब इसकी खुशबू रिलीज हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने स्लाइस में कट करके डाला है। और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं 4 हरी मिर्ची, इनको भी हमने बीच से 2 टुकड़े में कट करके डाला है। और अब इनको मीडियम आंच पे हल्का सा पका लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे 750 ग्राम मटन को अच्छे से वॉश करके हमने छन्नी पे डाल दिया था। 2 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक है। अब गैस का फ्लेम हाई करके मटन को हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसी तरह से भून लेना है। मटन जैसे जैसे भूनता जाएगा इसमें से ढेर सारा पानी रिलीज होगा, तो हाई फ्लेम पे चलाते हुए मटन का सारा पानी हमने सुखा लिया है। और जब कलर इसका ऑफ वाइट हो गया है, पानी भी सूख चुका है, तब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी, यानी कि 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब मटन को गलाना है तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी और फिर धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। अब जिस बर्तन में पुलाव बनाना है इसमें डाला है आधा कप तेल और कुछ खड़ा मसाला ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ता, 2 काली बड़ी इलायची, 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून गोल मिर्च है। बिल्कुल धीमी आंच पे मसाले को चटकने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में कट की हुई। तो प्याज को हमें मीडियम आंच पे चलाते हुए पकाना है। बस इतना पकाना है कि इसका कच्चापन चला जाए और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर चला जाए तब तक इसे भून लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने रफली चॉप करके डाला। और ये हमने लिया है 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच सौंफ, इसको हम दरदरा सा कूट के डालेंगे। ये मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल है, इससे जो यखनी पुलाव बनेगा ना, बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो बस इनको भी हमने बिल्कुल धीमी आंच पे भून लिया है। टमाटर का कच्चा फ्लेवर चला जाए और ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना। और इसी के साथ 1 कप अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही है। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दीजिए और धीमी आंच पे अब दही को अच्छी तरह से फेंटते हुए पकाना है। तो दही डालते टाइम गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर लीजिएगा। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इधर यखनी भी तैयार हो गई है, तो मटन को हम इस तरह से छान के अलग कर लेंगे। इसके सारे खड़े मसाले को अलग कर देंगे। और इधर मसाला भी तैयार है, तो इसमें हम मटन को ऐड कर लेते हैं। अब इस मसाले के साथ मीडियम आंच पे मटन को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले इस पे लिपट जाए। ये थोड़ा सा भून गया है तो हम इसमें डालेंगे यखनी वाला पानी। यखनी का जो पानी बचा था उसमें हमने टोटल पानी और यखनी मिला करके 6 गिलास ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चम्मच और इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं 5 हरी मिर्ची, ये कम तीखी वाली है। अब हाई फ्लेम पे पानी में जैसे ही उबाल आएगा इसमें डालेंगे 750 ग्राम सोक किया हुआ लॉन्ग बासमती राइस है। इसको हमने 15 मिनट पहले सोक कर लिया था। 750 ग्राम मटन के लिए 750 ग्राम ही चावल हमने ऐड किया है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे ढक करके 1 उबाल आने देंगे। जैसे ही चावल में 1 उबाल आ जाएगा इसको हल्के हाथों से चला लेंगे। और अब गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके इनको 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए इसको हमने पका लिया है। और ये हमारा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा पुलाव बन के तैयार है। इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा है। हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। इस खुशबूदार मज़ेदार से पुलाव के लिए किसी रायते या चटनी की ज़रूरत नहीं है, बस गर्मा गर्म इसे सैलेड के साथ सर्व कर लीजिए। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क के शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। अहमदाबाद के फेमस कच्चे कीमे के कबाब बहुत ही टेस्टी, एकदम लाजवाब होता है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी, और इनको बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आधा किलो कीमा लेंगे। कीमा आप बिल्कुल बारीक ले लीजिएगा तो कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ यहाँ पे आधे नींबू का जूस ऐड कर रहे हैं। 1 बड़ा चम्मच साबुत कुटा हुआ धनिया है और इसी के साथ इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच डाल रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, आधी छोटी चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है,
और ये है आधी छोटी चम्मच गरम मसाले का पाउडर। एक बड़ी सी प्याज हमने लिया था जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करने के बाद इसका पानी निचोड़ के इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। आप इसकी जगह फ्रेश मेथी का पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 चम्मच नमक ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें घी ऐड कर रहे हैं। घी डालने से जो हमारे कबाब बनेंगे बहुत ही टेस्टी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेंगे। आधी छोटी चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इनको मसलते हुए मिक्स कर लीजिएगा। कबाब बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे ढक करके रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको भी खूब अच्छी तरह से मसल लेंगे। इनको खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 बड़ा चम्मच इसमें बाइंडिंग के लिए गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो इस कबाब के अंदर बाजरे का आटा यूज़ किया जाता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेके छोटे नींबू के साइज़ का इस तरह से आप गोला बना लें। इनको बस इस तरह से शेप दे देना है, बहुत ज़्यादा इनको नहीं दबाना है। और अब मीडियम गरम तेल में इन कबाबों को डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। फिर हल्के हाथों से इनको चलाइए और दोनों तरफ से पलटते हुए इनको अच्छा गोल्डन होने तक पका लीजिए। बहुत ही टेस्टी, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी सा ये कबाब बनके तैयार होता है। अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी है। इसके ऊपर आप चाट मसाला डालिए और नींबू निचोड़ करके हरी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला। तो बस हमने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और इसको देखिए अंदर से ये कितना सॉफ्ट है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लीजिए। रुई की तरह एकदम नरम मुलायम, मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाने वाले दही भल्ले हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप उड़द की दाल लिया है और इसी कप से हम आधा कप मूंग की दाल ले रहे हैं। आप चाहें तो उड़द की दाल या सिर्फ मूंग की दाल से भी इसे बना सकते हैं। पानी डाल के 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया। फिर हमने इसे 5-6 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब इसे छन्नी पे डाल दिया, इसका सारा पानी हमने छान लिया। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 बड़ा चम्मच, और बिल्कुल फाइन इस तरह का इसे ग्राइंड कर लेंगे। जितनी बारीक आप दाल को पीसेंगे उतने ही नरम मुलायम सॉफ्ट ये दही भल्ले बन के तैयार होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हमने डाला है आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और अच्छे से इनको अब हम फेंट लेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। तो फेंटते टाइम आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा। ऐसा करने से इसके अंदर हवा चली जाती है और दही भल्ले एकदम नरम मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब हमने इसे यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है। ढक के रखा हमने इसे आधे घंटे के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च है। अब इनको भी डाल करके 2 मिनट के लिए हम और फेंट लेंगे। अब बैटर को आप कैसे समझेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो पानी में इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए। जब ये ऊपर इस तरह से तैरने लगेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाथ को इस तरह से वॉश कर लीजिए ताकि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हम इसमें डाल रहे हैं वड़े को। पहले हमने तेल को धुआं आने तक पका लिया, फिर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर इसको हमने ऑन किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे वड़े को डाल करके दोनों तरफ से पलटते हुए इनको फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब जैसे ही इनके ऊपर इस तरह का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे आप निकाल लीजिए। आप इन भल्लों को हफ्ते से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए एकदम नरम बन के ये तैयार हुए हैं। अब थोड़े भल्ले को हमने यहाँ पे जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लिया है। इधर हमने हल्का गर्म पानी लिया है, 1/4 चम्मच हमने इसमें हींग ऐड किया, आधी छोटी चम्मच नमक है और अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें जितना बड़ा यहाँ पे डालना है इतने को इसमें सोक कर लेंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर से कुछ भी डाल दीजिए ताकि ये अंदर डूब जाए। और अब 15 से 20 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से निचोड़ लीजिए। इधर हमने 1 केजी ताज़ा फ्रेश दही लिया है, इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच काला नमक। यहाँ पे चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको हल्का मीठा ये दही नहीं पसंद है तो आप बिना चीनी के भी इसे बना सकते हैं, सिर्फ इसमें काला नमक ऐड कर लीजिएगा। 10 मिनट के बाद इसे सर्व कर लेंगे। तो दही भल्ले के ऊपर हम सबसे पहले दही ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये है धनिए की हरी चटनी। 1 चुटकी है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 1 चुटकी काला नमक। इसकी गार्निशिंग आप अपने हिसाब से जैसी आपको पसंद हो वैसी कर सकते हैं। अब ये देखिए इसे कट करके दिखा रहे हैं, कितना सॉफ्ट नरम मुलायम बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है।
आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली मैंगो रसमलाई। इसके आगे आप मार्केट की महंगी रसमलाई भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है और बस आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। इस टेस्टी और मज़ेदार सी रसमलाई को हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रेड लिया है। अब ब्रेड के बीच वाले हिस्से को हम किसी कटोरी या फिर ग्लास की हेल्प से इस तरह से अलग कर लेंगे और ब्रेड का जो किनारा बचा है इसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, फ्रिज में स्टोर करेंगे, किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ब्रेड को हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इधर हमने आधा लीटर दूध लिया है, इसे पैन में डाल देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑफ रखा है। 2 चम्मच डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, इसी के साथ 2 चम्मच डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। अब इसमें हम मीठे के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। अच्छी तरह से इनको पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसे मिक्स करते टाइम गैस का फ्लेम ऑफ रखना है। और अब अच्छे से मिक्स हो गया तो हमने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हाई फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने देंगे और जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो अब इसे 3 से 4 मिनट कंटिन्यू चलाते हुए हमें पका लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखना है कि ये ब्रेड को सोक कर ले, बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाना है। तो ये देखिए अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब रसमलाई के लिए कस्टर्ड वाला दूध बन के तैयार हो चुका है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस 20 मिनट के बाद इसे हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो का पल्प। तो ये एक मैंगो का पल्प हमने बना लिया था। अब अच्छी तरह से मैंगो के पल्प को इस दूध वाले मिक्सचर में हम खूब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें मैंगो खूब अच्छी तरह से मिल जाए। तो अब ये मैंगो रसमलाई बन के तैयार हो गई। इधर जो हमने आधा मैंगो का पल्प बचाया था इसमें डाला है 2 बड़ा चम्मच दूध, 1 चम्मच डाला है पिसी हुई चीनी। इसको हमने मिक्सी में डाल करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। दूध जो हमने लिया था उसी आधा लीटर दूध में से हमने 1/4 कप दूध बचाया था। अब इस ब्रेड को हम इस तरह से लगा देंगे और इस गाढ़ी वाली रबड़ी को हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छी तरह से इसे सेट कर देंगे। अगर ये बाहर भी निकल जाती है तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे नारियल का बुरादा और थोड़े से पिस्ते की कतरन भी हमने सेट कर लिया। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब दूसरी स्लाइस से हम इसे कवर करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सही से प्रेस करना है। और अब ये कस्टर्ड वाला दूध एकदम ठंडा ठंडा सा इसके ऊपर इस तरह से पोर कर देंगे। तो सारे ब्रेड को हमने कवर कर दिया है। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए मैंगो को हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ पिस्ता, केसर और सूखे गुलाब की पत्ती। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल रसमलाई की तरह और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी ज़्यादा माउथ मेल्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा ठंडा इसे सर्व कीजिए। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मार्केट की महंगी रसमलाई भूल जाएंगे आप इस रसमलाई के सामने।